बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम की वजह से, बल्कि पूरी जगह प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया ताकि स्टूडेंट का हरज ना हो किसी भी किस्म का। मैं तमाम स्टूडेंट को क्लास में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वो ज्वाइन करें। तो इसमें जो असल सूरत हाल है वो ये है कि भाई जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो उसके मुताबिक होगा और उसके साथ साथ आप लोग अपनी इन्हीं नोट्स की मदद से अपनी तैयारी भी करेंगे और इन्हीं नोट्स की मदद से आपका जो है एग्जाम का मटेरियल भी बनेगा। ये मटेरियल पहले जूम ऑनलाइन पे मौजूद है और वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये मैंने आपको नोट्स पहले दे भी दिए हुए हैं, नोट्स आपके पास मौजूद हैं, स्लाइड सारी की सारी मौजूद हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपने कर ली होंगी, और अगर नहीं की तो CR हसनैन और GR जो सलीमा है उसके पास ये सारा मटेरियल मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी में जो हमारी बजटरी पॉलिसी है उसके बारे में हवाले से कि बजट जो डेफिसिट है, ये बजट है वो क्या होता है। जब हम बात करते हैं बजट की, तमाम लोग बात समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं और बात ज्वाइन की है आप लोगों ने। व्हेन दी इसमें इंट्रोडक्शन सब लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। बाकी लोगों से यस सर, आ रही है आवाज। बाकी लोगों से भी बेटे कहें कि क्लास ज्वाइन करें। इंट्रोडक्शन स्क्रीन कह पे दिया हुआ है सर। मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की हुई है। ये नोट्स आपके पास पहले मौजूद हैं, वेबसाइट से डाउनलोड भी हो सकते हैं और उसके बाद आपके उस पर भी जो हमारे सारी सूरत हाल है उससे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अबीबुल्ला को भी हम खुशामदीद कहते हैं, सकलैन भाई को भी, शुमाइल को भी, और बाकी लोग भी उम्मीद है हमें साथ साथ ज्वाइन करेंगे। बजट डेफिसिट के हवाले से आज हमारी डिस्कशन है कि बजट डेफिसिट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं कि बजट जो है वो एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल परफॉर्म है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई फ्यूचर के हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे और उसके बाद हम इससे अपनी इनकम के साथ किस तरह मैच कर सकते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं कि ये बजट डेफिसिट होता क्या है। बजट जो होता है उसमें हमारी इनकम होती हैं, देयर आर इनकम्स फॉर द कंट्री, देयर आर एक्सपेंसेस फॉर द कंट्री। इफ द income of a country collected through tax, if the income of a country collected through different aids, and if the income of the country collected through different surplus are increasing the expenses of the country, then it is called a surplus budget. When your incomes are more than your expenses, it is called surplus. And when your expenses are increasing your income, then it is called deficit. So there are two things for before us. Number one, we can control our expenses to keep the budget revenue at stable price. Yeah, we can increase our revenues to meet the expenses of the country. So already we have discussed in various detail and various opinions that uh, a budget is prepared by the government at the start of fiscal year. Our fiscal year in the country starts from 1st July and it ends on 30th June. So nowadays government is preparing its budget and it is collecting different future expenses detail, future income detail. Due to the spread of coronavirus, all over the world, the budget deficit has experienced by different countries. They are unable to collect the revenues match according to their needs, and which they have already
prepared in the form of their numerical figures. Because the trade activities all over the world has decreased up to such a level, I think in Pakistan we will be experiencing something 800 Arab rupees budget deficit this year. So, how this will be covered? Some time we will publish new currency note. Sometime we'll be asking to the IMF for the aid. Sometime we will be requesting to the foreign countries to give us aid. But I think this time no country will come to help us. We have to request to the IMF to meet our budget requirements. तो बजट क्या होता है? अब दोबारा वी आर डिस्कसिंग दैट व्हेन द गवर्नमेंट, स्लाइड 1 में आपके साथ शेयर की 3 शेयर की है, व्हेन द गवर्नमेंट incurs a budget deficit, it must borrow from the public or from the pay bills. To borrow, the government bonds are issued, which are in the form of IOs. Use का मतलब है कि I have to pay you या I owe you some amount. Locally, there are different people which buy IOUs या MOUs from the State Bank of Pakistan, or those are then given this surplus, they invest their surplus fund with the government of Pakistan through the purchase of these IOUs from the State Bank of Pakistan. Number second, the government debt, sometimes called public debt, consists of total or accumulated borrowing by the government. अब ज़ाहिर नेचुरल सी बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है लोगों से कर्जा लेने का. सम टाइम गवर्नमेंट जो बैंक से लेती है, बिजनेसमैन से लेती है, फॉरनर से लेती है, नॉन फेडरल एंटिटी से लेती है. लेकिन बहरहाल ये है कि बजट जो डेफिसिट है इसको अब किसी तरह पूरा तो आपने करना है. एक्सपेंसेस तो आपके हैं ही, और जब सारे के सारे वो एक्सपेंसेस हैं तो उनको आपने कंट्रोल भी तो करना है. जब आप एक्सपेंसेस कंट्रोल करने जाएंगे तो उसको आप कैसे मीट करेंगे भाई? मीट करने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए. फंड्स आपके पास है कोई नहीं, तो आपने फिर लोकल बोरिंग करनी है. फॉर एग्जांपल, मेरा $100 का जो है वो इनकम हुई है, मुझे मेरे एक्सपेंसेस है $150, तो $50 मैं कहाँ से लूँगा एज ए कंट्री? फिर वो मैं अपने बैंक से, न्यू बोरिंग से, फॉरनर से, या इसी तरह किसी दूसरी गवर्नमेंट फॉरनर या लोकल एजेंसी से लूँगा. बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास जो सारी सूरत है उसमें ये है कि भाई अब कैसे आप इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको सारे मामले को कंट्रोल किया जाए. अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये बजट एलोकेशन हमने करनी किस साइड पे. एलोकेटिव फंक्शन किसी भी बजट का हमें बताता है कि भाई आपकी मार्केट की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से आपके बस जो मामला है जिनके साथ आपने डील करना है. The allocative function or activity arises out of the failure of the market mechanism to output of various goods in accordance with the preference of the society in global per capita income. Allocation में हमने देखना है कि भाई अब आप कैसे इस भाई सारे मामले को दूसरे मामले के साथ शेयर करेंगे. इसमें जो मेजर फंक्शंस हैं हमारी इस टॉपिक है वो ये है कि पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा हमारा टूल है जिसकी मदद से हम सारे के सारे मामले को देखते हैं. या तो आप अपने एक्सपेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करें, या आप अपनी ग्रोथ को चेक करें, या आप अपनी इनकम को चेक करें, और फिर देखें कि भाई बजटरी पॉलिसी को आपने कैसे रन ओवर करना है. 3 मेजर क्लासेस हैं. सबसे पहले हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 2 है फिर इनकी यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, और नंबर 3 अटेनिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैं फर्ज किया रोड्स की तरफ तवज्जो नहीं देता, तो जाहिर है फिर रोड्स का क्या हाल होगा? वही हाल होगा कि जो आपने पैसे रोड्स पे लगाने थे, अगर वो रोड्स पे पैसे नहीं लग रहे तो वो सारे के सारे पैसे आपके यहाँ से जो सेव होंगे वो आप हेल्थ को दे देंगे. इस वक्त गवर्नमेंट ने $8 अरब जो है वो कोरोना वायरस को दिया है, जिसमें एजुकेशन का बजट भी है, जिसमें आपका डेवलपमेंट बजट भी है, जिसमें नॉन डेवलपमेंट बजट भी है. वो सारे का सारा बजट आप शेयर किए हुए हैं लोगों के साथ, और उसकी वजह से हम जो है वो न्यू मेडिसिन बाय करने की पोजीशन में हैं.
पहले फंक्शन की तरफ आते हैं, एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन जो है वो ये बताता है कि जब आपने एलोकेशन करनी है तो वो किस तरह करनी है। एलोकेटिव फंक्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच टोटल रिसोर्सेज यूज आर डिवाइडेड इन प्राइवेट गुड्स एंड सोशल गुड्स। अब आपने इनमें से देखना है कि भी कौन कौन से आपकी चॉइस है पहली। दिस इज डन बाय बजटरी पॉलिसी। ये बजट हमें बताएगा कि आपने कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम आपने बाद में करना है। अच्छा जी, अब जब ये सारा मामला हमारा इसी तरह मौजूद है तो जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट गुड्स हैं उसमें ऑप्टिमम लेवल भी आपने देखना है। जनाब मोहतरम, जनाब जी आर सबा लिंक पहले ही आपके पास मौजूद है, मेन पे चेक करें एडमिनिस्ट्रेटर पे। दोबारा अपने काम की तरफ आते हैं। बता मैं आपको ये रहा था कि एलोकेशन जो आपकी बजटरी पॉलिसी है उसमें सबसे पहला काम है कि अपने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना। पब्लिक की तरफ और प्राइवेट की तरफ आपने देखा कि जितनी भी गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी देखना होता है कि अगर वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो कहीं प्राइसेस जो हैं वो ना हो जाए जो आजकल पेट्रोल का हाल हुआ है कि जो पेट्रोल था उसकी प्राइसेस लो हुई हैं तो पेट्रोल पंप ने स्टॉक परचेज ही नहीं किया। जब उन्होंने स्टॉक परचेज ही नहीं किया तो फिर वो सारे का सारा मलबा किस पे पड़ना है? वो तो भाई जी सारे का सारा मलबा फिर पब्लिक पे पड़ना है। हबीबुल्ला साहब कुछ पूछना चाहते हैं। जी हबीबुल्ला साहब पूछें। हबीबुल्ला साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी हबीबुल्ला साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं लेक्चर में, अभी वेट करें। जी आवाज आ रही सब लोगों को? क्या सब लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है आवाज। सब लोग जी सर आ रही है। कुछ देर बाद जब ये लेक्चर मुकम्मल होगा तो मेरे बच्चों में आप लोगों को 1 घंटे की या आधे घंटे की ब्रेक दूंगा कि आप इस सारे को रिव्यू कर लें। अभी पहले इसको मुकम्मल होने देते हैं, फिर उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद आपको टाइम मिलेगा, फिर आप उसमें क्वेश्चन कर लेंगे, अपने सुन लेंगे, देख लेंगे, फिर उसको हम अपने फीडबैक में ले लेंगे। ठीक है कि नहीं? आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। पहला था एलोकेटिव, दूसरा सर एक डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वेश्चन है जी हाँ जी सर, हाँ जी जिस तरह ये आजकल ऑयल की ये पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है हाँ जी। सर, इसको ये लोगों ने स्टॉक कर लिया है या ये पीछे से हुकूमत ने खरीदे नहीं है? इसमें लोगों ने स्टॉक नहीं किया हुआ। इसमें सारी सूरत हाल ये है कि भाई इसमें चूंकि प्राइसेस जो थी वो लो डाउन जा रही थी तो उन्होंने कुछ इस तरह की कैफियत की है कि तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने परचेज ही नहीं किया इसको। कंपनी परचेज करने के लिए अब ज़ाहिर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें सारे का सारा जो मामला है वो इस तरह का होता है कि भाई ये 15 दिन का कम से कम मार्जिन रख के, जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो आपको बताया था सेफ्टी स्टॉक लेवल 15 दिन का मार्जिन रख के लोग जो है वो पेट्रोल परचेज करते हैं। ये जो कौन सा कोई फैसलाबाद से भाई होना है, ये इंटरनेशनल मार्केट से भाई होता है, फिर कंटेनर के जरिए आता है, फिर रिफाइनरी पे उतरता है, फिर वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है। प्राइसेस जो लोअर डाउन हुई, गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर किए, लेकिन चूंकि वो डेड लेवल पे जा चुकी थी इस वजह से उन्होंने परचेज नहीं किया। पाकिस्तान का जो लोकल अदारा था PSO, चूंकि वो गवर्नमेंट का इदारा है तो उसको पता था कि गवर्नमेंट ने मुझे यूज करना है या प्रेशराइज भी आएगा, अपोजिशन भी आएगी, तो फिर उन्होंने परचेज कर लिया। सिर्फ उनके पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है। बाकी जो कंपनी है वो 85 अरब रुपया तकरीबन पाकिस्तान से ले जाती है साल का। भाई अपनी गुफ्तगू आप रोकेंगे? इस वजह से प्रॉब्लम हुई भाई। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ये होते हैं कि इसकी मदद से हम अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बताते हैं कि भाई टैक्स से आने वाला जो मामला है हमने उसको कैसे देखना है। अब उसका आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आना है तो पहले इनकम को कम्युलेट करके पैक कीजिए, और जब वो कम्युलेट होकर आपके रिसोर्सेज पैक हो जाएं
यानी क्वार्टरली आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम जुलाई टू फर्स्ट क्वार्टर मेरे पास क्या आएगा, फिर जनाब सेकंड क्वार्टर में मेरे पास क्या आएगा, फिर थर्ड क्वार्टर में मेरे पास क्या आएगा, और फिर उसके बाद आखिरी क्वार्टर जो 30 जून को खत्म होगा मेरे पास क्या आएगा। तो जो हमारा ये 26 फरवरी को कोरोना यहाँ शुरू हुआ, इसके बाद जो हमारा कोरोना के वायरस के साथ जो था सेकंड क्वार्टर और ये जो अपना थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर जो है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। इस डिस्टर्ब की वजह से अब बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है। तो उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए अब हमारे जो इनकम के रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज कर गए हैं। अब हम उस तरह नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे अपनी इनकम को जिस तरह करना चाहिए था, या जिस तरह हम ये सारे मामले को देख रहे थे उस तरह ये सारा मामला नहीं था। तो अब आते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है ये हमें टैक्स और एक्सपेंडिचर की मेजरमेंट के लिए यूज करना पड़ता है। इसकी मदद से द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर मेजर्स आर अडॉप्टेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न with a view। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये आप काइंडली शहबाज खान से कहते हैं माइक ऑफ कर दे क्योंकि इसकी आवाज आ रही है। शहबाज, तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अपना माइक ऑफ करें भाई, वरना मैंने अभी जो अनम्यूट किया है फिर मैं इसको यहाँ से म्यूट कर दूंगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तमाम लोग अपने अपने माइक ऑफ करो, तमाम लोग अपने अपने माइक ऑफ करो। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में अब गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट थी अपनी प्रायोरिटी की, उस तमाम को हेल्थ की तरफ जो कर दिया। अब इस वक्त सारे का जो सारा हमारा प्रेशर है वो इस वक्त आ गया हुआ है किसके ऊपर, वो इस वक्त हुदा राजपूत को भी हम लेट आने पे खुशामदीद कहते हैं। अब जनाब सारे का सारा जो प्रेशर है वो आ गया हुआ है गवर्नमेंट के हेल्थ के ऊपर, क्योंकि लोग मर रहे हैं इस वक्त। मैं खुद भी कल भी एक जनाजा पढ़ के परसों भी एक जनाजे पे की इतला थी, माई बाबा कोई बचा ही नहीं है मोहल्ले दिल्ली में, इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो गई है। तो अब जनाब आप सब लोग अपने लोगों को, खासतौर पे बुजुर्गों का, बड़ों का, आप जो है वो ख्याल रखें और उनको इस तरह की हर तरह की केयर उनकी करने की कोशिश करें। तो बता मैं ये आपको ये रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो होता है इसमें गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाती है कि किसको सबसे पहले ऑप्टिमम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने ट्रीट करना है। जो हमारे प्रायोरिटी लेवल थे वो कोरोना वायरस के 26 फरवरी को आने के बाद सारे के सारे चेंज हो गए हैं। अब सिर्फ प्रायोरिटी गवर्नमेंट की लोगों की जिंदगियां बचानी है। ताजर जो है वो उनको एसओपीज दिए गए हैं, जो मुख्तलिफ इदारे ओपन गवर्नमेंट ने किए हैं, ये सेक्टर ओपन किए हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने एसओपीज दिए हैं कि भाई इन एसओपीज के तहत अपना काम चलाओ। लेकिन आप भी गली मोहल्लों में देख रहे हैं कि भाई कोई बंदा एसओपीज पे अमल दरामद करने की कोशिश नहीं कर रहा। जब भी आप बाहर जाएं तो ये मस्ट होना चाहिए कि भाई आपकी जो सारा मामला है कि आप किसी भी सूरत इसके, अच्छा N95 मार्क्स 1100 1200 1500 में अवेलेबल है, उसको लें, या आप जो ये दूसरा मेडिकेटेड मास्क है उसके बगैर बाहर ना जाएं। घर में भी कम से कम अपने अजीज रिश्तेदारों से 4-5-6 फुट के फासले पे बैठें। जब भी अपनी कोई इस तरह की सूरत हाल आती है, जो गवर्नमेंट ने एसओपीज जो हैं वो हमें दिए हैं, उन एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, उनके मुताबिक सारे का सारा मामला जो है वो करना चाहिए। अब एसओपीज को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि गली मोहल्ले में मैं भी देख रहा हूँ, परसों भी हाजी मुनव्वर साहब हैं पैसों वाले, उनकी डेथ हो गई है। कल एक भाई साहब थे उनकी पिछली गली में उनकी डेथ हो गई। माई बाबा कोई बचा नहीं है। तो माई बाबा के बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग जो है वो उनकी क्या करें जी, तमाम लोगों को की केयर करें, उनको मेडिसिन वगैरह लेकर दें।
आगे आता है हमारे पास स्टेबिलिटी फंक्शन, पहला एलोकेटिव, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और तीसरा स्टेबलाइजेशन। तो बजटरी पॉलिसी का थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन इज the budgetary policy can be used to maintain a high level of employment, a reasonable degree of price level stability, and appropriate rate of economic growth and stability in the balance of payment. इस वक्त कोरोना वायरस के आने के बाद तो ये बजटरी पॉलिसी के जो हदफ हैं या जो हमारे थे कि जनाब ये हम अचीव कर लेंगे टारगेट, ये पूरे होते नजर नहीं आ रहे। सिर्फ पाकिस्तान में 30 लाख के करीब बंदा, 3 मिलियन के करीब बंदा बेरोजगार है, होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर बंद हैं। इसमें सबसे ज्यादा काम खराब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने किया है। जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने वो एक रेट के ऊपर ताजरों की तरफ से फैसला दे दिया कि 8 के 8 दिन ही जो आप मार्केट है 7 के 7 दिन ही ओपन करें। लास्ट डे मैंने एक वो थी GIF देखी कि उसमें एक कोरोना वायरस को एक मलकुल मौत की शक्ल दी हुई है, तो वो एक मैदान में बैठे हैं और उसके बाद लोग जो है वो लोगों की तरफ देख रहा है, और उसके बाद जनाब जब वो लोगों की तरफ देख रहा है कि ये शॉपिंग में बिजी हैं, तो साथ ही उस वो मैदान की तरफ चल पड़ता है और लोगों की कब्रों की जगहों पे निशान लगाने शुरू कर देता है। बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं है कि इनका टाइम आ गया है या इस तरह की सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बाद एहतियाती से फैलती हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए। तो जब ये चूँकि एक ऐसी पैंडेमिक्स है कि जिसमें पैंडेमिक्स में आपको एहतियात करनी पड़ती है, एहतियात की वजह से आप बच जाते हैं, और जो लोग एहतियात नहीं कर पाते वो इसी में जो इसकी नज़र हो जाते हैं। तो जब बजटरी कंट्रोल के हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन देखते हैं, मुझे नहीं यकीन कि इस साल कोई भी गवर्नमेंट अपना जो है वो टारगेट पूरा कर सकेगी। सिर्फ देख लीजिए, लेकिन 100,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं इस वक्त अमेरिका में। इसी तरह जनाब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, हमारे मुल्क में कल जो रिपोर्ट मार्केट में अनऑफिशियल घूम रही है कि सिर्फ पंजाब में 35 लाख पेशेंट है, और इसके करीब होगा भी, क्योंकि कोरोना का ये नहीं कि आप इससे बच नहीं सकते, सूनर और लेटर हर बंदे ने इसमें आना है। बुखार होगा, उसके बाद खांसी आएगी, उसके बाद जनाब आपको नई अलामत ज़ाहिर होंगी, लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले एहतियात का हिस्सा बनाएं। बर्फ़ को आप भूल जाइए कि आप किसी भी सूरत में ठंडी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद घर से आप कम से कम बाहर निकलें। आपको कोई काम है भी तो आप उसको टेलीफोन पे या मोबाइल पे कोई बिल पेमेंट करनी है, कोई और काम करना है, तो बहुत सारी ऐप्स आज तक आ चुकी हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप रोजगार के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं घर से, या कोई जरूरी सब्जी फैच करने के लिए जा रहे हैं या लाने के लिए जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई आप जो है ना जी वो सारे का सारा मामला अपना उस वक्त कीजिए जहां पर कम से कम पब्लिक गैदरिंग है। अगर पब्लिक गैदरिंग आपकी बहुत ज्यादा है और आप पब्लिक गैदरिंग वाली जगह पे जा रहे हैं, तो फिर इससे बचना मुमकिन नहीं है, और फिर कम से कम जिस बंदे से आप मिल रहे हैं उसके ऊपर जोर दीजिए कि भाई आप भी मास्क और दस्ताने यूज करो, और मैंने भी खुद करना है। मोटरसाइकिल का यूज कम से कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम से कम कीजिए, और रश आवर्स में आप बाहर निकलने के बिल्कुल बिल्कुल आप ना खुद जाएं और ना खुद अपने पेरेंट्स को जाने दें। माई बाबे जितने भी घरों में हैं अबाव 50, वो सारे के सारे रिस्क जोन में हैं। तो गर्म पानी जो है उसको 2-3 मरतबा पीजिए, एक पतीला घर पे रख लें, और उसके बाद गर्म पानी उसमें बॉयल करके वो आप यूज कीजिए, घर वालों को भी यूज करवाइए। जितना आप फिल्टर वाला पानी लेते हैं उसको भी बॉयल करें, फूड भी गरम गरम यूज करें। ठंडी जो आइसक्रीम है या ये ठंडा पानी जो है या बर्फ मिक्स पानी है इसके, या जो आपका ये जो है इसका डिस्पेंसर का पानी, ये यूज ना करें। 2-3-4 मरतबा जो है गर्म पानी से गर्गल्स करें, तो नमक डाल के, और उसके बाद ये सारी अलामत सुनर और रेटिनारे बंदे में आनी है। इससे बचा जाएगा, इससे केयर की जाएगी, इससे इस तरह रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं है। तो बात हम कर रहे थे स्टेबिलिटी फंक्शन की। स्टेबिलिटी फंक्शन जो है वो कहता है जी हाई रीजनेबल डिग्री प्राइस लेवल। अब आपने रिसेंटली जो देखा है कि किस तरह भाई जी आप इसको करेंगे, रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल हर एक ये नहीं कि 100% लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, या प्राइस जो है वो लोएस्ट है। प्राइस का मतलब ये होता है
कि आप मार्केट इकोनॉमी में जाएं और जो पिछले बहुत सारे सालों की प्राइस एवरेज है वो आपकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए। तो प्राइस के बाद अब आपका ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? हमें तो आईएमएफ ने पहले ही बता दिया था कि भाई इससे कि आपका ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% से कम होगा, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया। ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो गया, बंद जो पड़ी है सारी की सारी इंडस्ट्री। तो इसी तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारी, कल स्टेट बैंक ने 1 अरब और कुछ डॉलर्स की जो है वो बताया कि पेमेंट्स की हैं। वो पेमेंट्स क्या हैं? वो पेमेंट्स ये हैं कि भाई जो नेसेसरी गुड्स हैं वो आप परचेज करना चाहते हैं, उनकी परचेज के बगैर गुजारा नहीं है। तो जब गुजारा नहीं है तो अब आपको जाहिर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। तो अगर आपके पास इनकम कम आ रही है और आपकी पेमेंट ज़्यादा हैं तो आप उन पेमेंट्स के सिलसिले में नेसेसरी पेमेंट तो आपको करना पड़ेगी। कौन कौन से सामान बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं, पूछे कौन सा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी। क्या बात पूछना चाहती है हुदा? शहबाज खान क्या पूछना चाहता है? सर बस ये कहना चाहती थी कि आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? बाकी सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है भाई? जी सर सही आ रही है। आवाज ठीक है? जी सर ठीक आ रही है आवाज। अच्छा मैं बोले। हाँ जी सर कट के आ रही है आवाज। आप कौन है भाई? रिया गुलाम नबी 170। आपने हाथ खड़ा किया तो म्यूट कर, अपना स्पीकर फोन तो म्यूट करें। जी सर। अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर अब ठीक है। अपना स्पीकर फोन जो है वो म्यूट कर लें। अच्छा जी हम बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी क्वेश्चन के लिए सर मेरा क्वेश्चन रह गया। और क्वेश्चन बाद में करना ना, पहले तुम एक अपना क्या उसे कहना चाहिए कि भाई मुझे लेक्चर को पहले मुकम्मल करें तो अपना क्वेश्चन नोट करो। अभी 15-10 मिनट की मैं आपको ब्रेक दूंगा, बल्कि आधे घंटे के बाद इसमें सारा ये रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम फीडबैक लेकर दोबारा शुरू करेंगे। अभी मैं इसको पहले मुकम्मल कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो होता है ये किसी एक बंदे के करने का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट के करने का काम है कि वो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करे। अब मेरे बच्चों आप देख रहे हैं जब से कोरोना है, आप भी और मैं भी देख रहे हैं, लोग गली मोहल्लों में एक एक कस्सी और एक एक बेलचा लेकर बैठे हुए हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को कोई चीज नहीं है लोगों के पास। अब जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगी तो वारदातें, क्राइम रेट ही बढ़ना है। तो फिर आपने गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की है, ऊपर से माशाल्लाह रमजान का महीना था तो सब लोगों ने जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, राशन भी दिया है, सारा कुछ दिया है। लेकिन अब पूरी दुनिया में की तरह ये बंद नहीं हम कर सकते। इसके लिए ये है कि आप एहतियात कीजिए। कल मैं चिकन का गोश्त लेने के लिए एक शॉप पे गया हूँ तो एक माई साहबा वहाँ खड़ी थी मेरे साथ ही, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की इस अंदाज में कि भाई मास्क पहने, आप भी मुंह नंगा करके आप खड़ी हैं। एक तो ये कि आप दूसरों के लिए बीमारी का बायस बन रही हैं, दूसरा आपकी एज भी 150 है, सॉरी 50 है, सॉरी माइयाँ इतनी लंबी उम्र की हो सकती हैं वैसे। तो मैंने उनका आपकी एज भी 50 के करीब है तो आप केयर करें इसकी, आप थोड़ा सा इसको जो है ना जी इसको यूज कीजिए मास्क को। तो उन्होंने गुस्सा किया कि भाई क्यों मुझे कहा है। तो भाई जी ये जो सूरत हाल है कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपने मेंटेन करना है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार दे। तो उसने 1 करोड़ नौकरी का वादा तो किया था, लेकिन 1 करोड़ नौकरी क्या वो तो पहले नहीं पूरे कर पा रहा। जब वो पहले नहीं पूरे कर पा रहा तो लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। हर बंदा तो घर बैठा है,
इसके बाद दूसरा आता है जो लेवल रीजनेबल लेवल ऑफ प्राइस लेवल। इसमें जो ताजर तबका हमारा है वो, या कल आपको एक इंजेक्शन एक्ट में वो एक्ट वो जो है वो यूज करते हैं इनके लिए जिनको कोरोना वायरस हुआ। तो कोरोना वायरस का वो पहले 18,500 का था, इस वक्त वो फैसलाबाद में 5 लाख रुपए में नहीं मिला। 5 लाख रुपए में इंजेक्शन जो आपकी मेडिसिन मार्केट है नहीं मिल रहा, तो किधर गया वो सारे का सारा इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग में भेज दिया। तो एहतियात जरूरी है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल मेंटेन करें। ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है, और स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस जो मैकेनिज्म है उसको भी आप मेंटेन करें। तो मैं इसमें 10-15-20 मिनट की ब्रेक लेता हूँ। आप सब लोग जो हैं वो इसको पढ़ लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और ये मैं आपके साथ शेयर भी की हुई है। आपके पास इसके नोट्स मौजूद हैं, बताइए या नहीं? बताइए, इसके नोट्स आपके पास मौजूद हैं? अगर मौजूद नहीं है तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पे ये दोबारा आपके साथ शेयर कर दी है। जी सर, ग्रुप में शेयर कर दें। जीआर बैठी है? जीआर साहब मौजूद हैं? यस सर। यस सर। इसको फौरी तौर पे ग्रुप में शेयर करो भाई। ओके सर जी। बजटरी पॉलिसी को ग्रुप में शेयर करो। 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ना जी आके हम दोबारा को भी कहते हैं, वो भी शेयर कर सीआर साहब जो है ना बड़े आदमी मुझसे नाराज हैं। पता नहीं क्या वजह है कि इनका कोई मसला ऐसा बन गया है जिसकी वजह से इनको किसी ने बता दिया कि जो आपके साथ मोहब्बत करता है, टीचर या आपके साथ बेटों वाला सलूक करता है, उसके साथ आप इज़हार नाराजगी करें। ये नाराज हुए हैं, और चूंकि मैं इससे दूर, या तो ये है कि मिठाई लेकर इसके घर जाऊं और जाके इसकी खिदमत करके हूँ, तो ये अब खुद ही बता सकता है नाराजगी की वजह क्या है। मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, इसकी तरफ से नाराजगी है। यही बता सकता है कि भाई क्या सारी सूरत हाल है। क्यों जी से अपना मोहतरम, क्या है वजह? क्या वजह भाई जी? आपके पास 15 मिनट का टाइम है, रिकॉर्डिंग जारी है हमारी सारी की सारी। तो आप भाई जी 15 मिनट में ये सारी स्लाइड रीड आउट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। ठीक है कि नहीं जी? ओके, ठीक है। ठीक है सर। चलो, बाकी लोगों से भी कहें कि वो सर जी। हाँ जी, थैंक यू। यस सर। 10-15 मिनट बाद दोबारा मैं ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको शेयर कर लें, देख लें। थैंक यू।
रीमा ये कॉल को चलते रहने देना या लीव कर देना।
दोबारा क्लास शुरू करते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। आप लोगों ने Yes, डिस्कशन sir. की है इसके ऊपर? यस सर। जी सर, आ गए हैं सर। वेलकम सर। तो अभी तक आप लोगों की कोई क्लास इस तरह हुई है? जी सर, होती है मैम सभा की। मैडम सभा की, अच्छा। तो कितने घंटे की क्लास जी सर, करती है मैम मैडम? सभा के साथ हो रही है हमारी क्लास में ऑनलाइन। कितने घंटे की करती है क्लास? सर वो जब तक उनका लेक्चर होता है, मतलब जब तक वो पढ़ा लेती है सारा तब तक रखती हैं। कभी 10-15 लाजम क्या मिनट पहले टाइम मैं बंद कर पूछ देती रहा हैं। हूँ, 1 आवर या इससे कम या 1.5 ज्यादा? घंटा सर, 1.5। सकलैन साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? सकलैन है? अच्छा, जो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे। कोई साहब या मोहतरमा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्यों भाई? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं? यस सर। आप सबसे पहले शबाज से ये बताओ कि भाई आपने अपनी असाइनमेंट क्यों नहीं जमा करवाई? सर क्या वजह? सर मेरा एक हैं? क्या मसला? शबाज, हाँ जी सर जी। तुमने अपनी असाइनमेंट क्यों नहीं जमा करवाई? सर मैंने उस दिन जमा करवा दी थी जब नहीं, वो तो तुमने सकलैन को कहा ना तुम्हारा नाम लिख दे, तुमने खुद क्यों सर जी नहीं वो करवा दिया उस दिन एक। वो तो उसने जमा करवाई ना तुम्हारा नाम लिख के, तुमने क्यों नहीं जमा करवाई? सर मैंने हैं? सकलैन है? सर वो मैंने जैसे कांटेक्ट किया था, वो कह रहा था ग्रुप वाइज बननी है तो ग्रुप में। जी सर। कोई इसने तुम्हारी हेल्प तो नहीं की होगी, ये तो क्लियर है। सर वो मैंने सीआर से कांटेक्ट किया था, सीआर कह रहा था लेटर नहीं बनानी, दोनों ने मिलके बनानी है, ग्रुप है आप लोगों का। सीआर सर को हम मैं ग्रुप एब्सेंट फेलो है कर ना, दूंगा तो अगर सीआर ने ये इसलिए कहा है कि भाई अलग नहीं बनानी। सीआर कहे तो सही कि अलग नहीं बनानी, मैं 1 मिनट में सीआर की भी आज की एब्सेंट कर दूंगा। सर ये ग्रुप वाइज बनाने का कहा था, उस वक्त कह दिया, फिर इसने सकलैन ने आपसे खुद बात करी थी तो नहीं, सकलैन ने मुझसे मैंने कोई कहा था बात नहीं शहबाज की, को आप आप बिल्कुल सकलैन से ठीक कह रहे हैं। शहबाज खान झूठ बोल रहा है। चलिए आप सर सब मैंने लोग आपको जो है मैसेज किया था इसको कि तैयार कर लें लेक्चर को, और उसके बाद जनाब फिर इंशाल्लाह ताला 21 लोग हैं तो इनकी मैं अटेंडेंस भी लगा दूंगा। बाकी लोगों को एब्सेंट कर देते हैं क्योंकि उनको कोई भार नहीं, तो मुझे भी उनका कोई भार नहीं। 21 लोगों की लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दो भाई, ताकि उनकी भी अटेंडेंस ऑनलाइन हो जाए। थैंक यू सो मच जनाब, शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोग महफूज रहे, घर पे सब खैरियत रहे। इसको लेक्चर को तैयार कर लेना है। एंड मुमकिन है इसमें से इस तरह का कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए जिसके पास ये नोट्स नहीं है, वो सीआर और जीआर जो है इसको करके तो दोबारा वहाँ पर अपलोड करें अपने पोर्टल, क्या उसे कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। वैसे ये नोट्स मेरे यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आज की अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस अब लगाने लगा हूँ मैं, 21 लोगों की 21 लोग मौजूद हैं। समीम कायनात ने भी हमें ज्वाइन किया, पता नहीं चली गई है बैठी है,
तो चलो जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।